जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तु में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की। जो हमारे पद विन्यास हैं उनके गोल्डन रूल्स की बात कर रहे हैं। अब तक हम गंधर्व की बात कर चुके हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे भृंगराज की। भृंगराज जैसा कि इसका एंगल हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसका एंगल क्या होगा? 196 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड से शुरू होता है और 208 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड तक रहता है, यानी 11.25 डिग्री। इन पद विन्यासों को हमने 32 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो हर जो भी हमारा पद आता है वो 32 हिस्सों से बंटने के बाद 11.25 डिग्री का बनता है। तो उसका डिग्री का भी हमें पता होना चाहिए और उसके दाएं बाएं कौन से पद हैं उसका भी पता होना चाहिए। इससे पहले गंधर्व आता है, जिसकी हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम भृंगराज की बात कर रहे हैं और इससे अगला मृग आता है और इसके ऊपर विवस्वान है। दाएं बाएं का भी और पीछे आगे का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी पद की बात करते हैं तो उससे हमें क्या इफेक्ट आएगा। यदि हमारे दाएं बाएं के पद थोड़े से कुप्रभाव में है तो यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर वो सुप्रभाव में है तो यहाँ फल अच्छा मिलेगा। ये असुर प्रवृत्ति का देवता है। दो तरह के देवता है पद विन्यास में, एक सुर प्रवृत्ति के, एक असुर प्रवृत्ति के। सुर वाले देवता हुए, असुर वाले राक्षस हुए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। यदि हमने इस पद को ठीक रखा, इसका पूरा ध्यान रखा, तो यह भी काफी लाभ दे सकता है। लाभ क्या देगा? इसका लॉजिक बहुत अच्छा होगा। लॉजिकली सब कुछ इसका ठीक होगा। किसी भी चीज की वैल्यूएशन जहाँ तक कर सकता है अगर उसका ये पद सही है। बात को पूरा करने के लिए जैसे हम किसी चीज का अर्क निकालते हैं, अर्क निकाल सकता है, जूस निकाल सकता है उस बात का, जो मोरल ऑफ द स्टोरी होता है, सूप जिसको कहते हैं नींबू निचोड़ दिया। नींबू कैसे निचोड़ते हैं कि उसका पूरा रस निकल जाए। जहाँ तक कि ऐसी प्रवृत्ति होती है यदि यह पद हमारा अच्छे प्रभाव में हो। अच्छा प्रभाव कैसे होगा? क्षेत्र इसका साफ सुथरा हो, कोई एरिया इसका दबा हुआ ना हो, बड़ा हुआ ना हो, कटा हुआ ना हो, नीचे का ना हो, क्योंकि ये साउथ को फेस करता है तो हमारा एरिया ऊंचा होना चाहिए। बाकी सब इसको आता है। लाभ को कैसे ग्रहण करना है, सारी गतिविधियां इसको मालूम है। इस पद को ये क्या है हमारे लिए बेस्ट है टॉयलेट के लिए। इसको बोलते हैं साउथ साउथ वेस्ट। इस एरिया को बोलते हैं हम साउथ साउथ वेस्ट, जिसको बेस्ट जगह बताएंगे कि वेस्ट मटेरियल को निकालने की ये जगह है। साउथ साउथ वेस्ट में ये आता है। तो बेकार की चीज़ों को, जो हमारे घर के अंदर भी बेकार की चीज़ें हैं, उनको हटाने के लिए भी इसके गतिविधियां अच्छी होती हैं। इसको सब मालूम होता है कि जो चीज़ हमें हटानी है, अगर ये हमारा एरिया अच्छा होगा तो हमारे घर साफ सुथरा होगा, हर चीज़ वेल मैनेज्ड होगी। आपने कई घरों में देखा होगा, कई ऑफिसों में देखा होगा कि सब चीज़ें उनकी वेल मैनेज्ड होती हैं। उनका SSW अच्छा होता है, उनका भृंगराज अच्छा होता है, उनको सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है कि किस चीज़ को कहाँ पर बिठाना है, उससे क्या लाभ लेना है। ये सब इस पद से हम जान सकते हैं। काट छांट इसको अच्छे से आती है। इस पद के स्वामी को काट छांट अच्छे से आती है। यदि हम इस पद को सही सुशोभित रखेंगे तो हमारे पास सब चीज़ें ठीक जगह पर होंगी। ज्ञान का ये मूल है। ये जो पद है हमारे ज्ञान का मूल है। गंधर्व का भी काफ़ी करीबी है। गंधर्व भी अच्छा देवता माना जाता है, उसका काफ़ी करीबी है। हमारी बॉडी में, हमारे सिस्टम में इसको इस प्रकार भी एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो खाना हम खाते हैं पहले छोटी आंत में जाता है, फिर जो बाकी छोटी आंत से कुछ चीज़ें अपनी जगह पर चली जाती हैं जो उसके मतलब की होती हैं, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बड़ी आंत में जाता है। तो ये सिस्टम हमारा ठीक होगा अगर ये हम पद हमारा ठीक होगा। तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा होगा। इन सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं। यदि ये स्थान अच्छा है तो फल अच्छे देगा। अब कई बार क्या होता है, यहाँ गलती से हमने मेन गेट बना लिया। मेन गेट यहाँ अलाउड नहीं है। मेन गेट खाली गृह छत के स्थान पर ही अलाउ है, जिसकी हम पीछे बात कर चुके हैं। साउथ के डायरेक्शन में, दिशा में खाली एक ही पद ऐसा है जहाँ पर आप मेन गेट बना सकते हैं। यहाँ पर मेन गेट नहीं होना चाहिए। अगर हमारा गलती से मेन गेट यहाँ बन गया तो हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे।
नतीजे बेनतीजा हो जाएंगे। काम जो भी हम करेंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, संघर्ष बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन हमें हाथ में क्या आएगा? घोर निराशा। अगर कोई हमारे पास ऐसा जातक आता है जिसके साथ ये स्थितियां चल रही हैं कि सब कुछ करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिल रहा, उसका मेन गेट यहाँ पर है, तो मेन गेट यहाँ पर हमें हटा देना चाहिए, यहाँ नहीं रखना चाहिए। एप्रोप्रिएट जगह पर जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ रख लेना चाहिए, या फिर उसका जो भी थोड़ा बहुत उपाय हो सकता हो वो कर सकते हैं। अगर मेन गेट यहाँ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि ये हर चीज़ को जानता है ये पद कि किस चीज़ को कहाँ पर कैसे होना चाहिए। इसका मतलब हम ब्लोटिंग पेपर के हिसाब से भी एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे ब्लोटिंग पेपर होता है, अगर हमारा कोई लिक्विड मटेरियल गिर जाता है टेबल पर, तो उसके ऊपर जैसे ही हम ब्लोटिंग पेपर को रखते हैं वो सारा उसको सोख लेता है। इसका कार्य इस प्रकार से है, यदि हमने अच्छा किया और उस हमारे अच्छे को इसने ब्लोटिंग पेपर ने सोख लिया तो वो हमारे लिए बेकार हो गया, सारे प्रयास विफल हो गए। अगर हमने कोई ऐसा काम करना है जिससे जहाँ पर ब्लोटिंग पेपर की जरूरत है तो ये अपने आप ही करता है, तो इसलिए हमें इस स्थान को काफ़ी ध्यान से रखना चाहिए। अगर कई बार यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ हमने बेडरूम बना लिया तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसको तो गर्भापात अबॉर्शन करना ही करना है, इसका कार्य है, इसको अपने हिसाब से चलना है, इसके अपना सिस्टम है। राक्षस प्रवृत्ति है तो उसी हिसाब से चलेगा। यहाँ पर बेडरूम ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ बेडरूम ना रखें। और बाकी इसके रंग के हिसाब से भी हम लाभ उठा सकते हैं, तत्व के हिसाब से भी लाभ उठा सकते हैं। जैसी हमारी परेशानी होगी उसको हम देखकर हम इसको प्रयोग में ले सकते हैं। कुल मिलाकर भृंगराज का जो स्थान है, यदि हम इसे साफ सुथरा रखें, लेवल में रखें, कटा हुआ ना हो, बड़ा हुआ ना हो, दबा हुआ ना हो, फालतू का सामान ना हो। अगर यहाँ जो भी सामान रखेंगे वो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल है, मतलब समय की बर्बादी है, समय को बर्बाद कर देगा। जहाँ तक अच्छे से जानता है कि वो यहाँ अगर परेशान है तो उसको थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। अगर वो ज़्यादा देर यहाँ समय व्यतीत करता है साउथ वेस्ट में भृंगराज के स्थान पर, तो उसके सोचने समझने में कठोरता आ जाएगी, कठोर हो जाएगा। जहाँ तक दयालुता उसकी खत्म हो जाएगी तो हर चीज़ को वो कठोर तरीके से सोचेगा, जिससे कि वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्थान इन चीज़ों के लिए नहीं है। जिन चीज़ों के लिए है उनका उसका प्रयोग बहुत अच्छा है, और जिन चीज़ों के लिए नहीं है, जैसे किचन ना हो यहाँ पर, बेडरूम ना हो यहाँ पर, मंदिर ना हो यहाँ पर, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने बात की भृंगराज के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मृग के बारे में, कि मृग का पद से हम क्या क्या देखते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।